हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम अब क्लास 5वीं कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो 4 क्लास की थी, इसके पहले की सारी क्वेश्चंस उसी में सॉल्व कर लिए हैं। आप उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लिंक पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, इसका बेसिक पढ़ना है तो उसी क्लास में जाकर आप सबसे फर्स्ट क्लास पढ़ना, उसका बेसिक पढ़ लेना। क्योंकि समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले उसका बेसिक यदि आपको नहीं आता तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और जिस लेवल के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस उन्हीं से बनेंगे जो जिसने बेसिक ठीक से पढ़ा है, जिसको अच्छे से आता है। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में आप नए हो या आप मेरे चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो, स्कूल वाले ग्रुप में शेयर करो ताकि सब लोग इससे पढ़ सकें। ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए आप। देखो, सबसे पहले कि हमें क्या-क्या दिया रहता है, तो हमें दिया है a के बराबर 2 दिया है। ठीक है, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है और sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 है। ठीक है, तो हमसे n की वैल्यू को पूछा है और an पूछा है, 2 चीजें पूछी हुई है ना। ठीक है, तो एसएन और ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, आखिरी वाला टर्म होता है। और एन टोटल कितने टर्म है, बस वो जितने टर्म होंगे मतलब कि उतना वो आखिरी वाला टर्म होगा। बात एक ही है, जैसे हमने आपसे बोला 1 2 3 4 5 6, हमने आपसे बोला कि 6 टर्म है इसमें, तो 6 टर्म है तो आखिरी वाला टर्म भी तो 6 होगा ना। समझी बात को कि नहीं समझी, कि 6 टर्म है मतलब कि लास्ट वाला टर्म, जैसे हमने लिखा 1 3 5 7 कितना लिखा है 9, तो हमने बोला कि भैया ये 5 टर्म है इसमें, तो 5 टर्म है और लास्ट में टर्म को क्या बोलोगे, 8 A5 बोलोगे लास्ट में टर्म को, और एन की वैल्यू को क्या बोलोगे 5 बोलोगे। समझे बात को कि नहीं समझे, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्या पूछा है, क्या कर रहे हैं, क्या सॉल्व करना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान देना। अब सबसे पहले उन्होंने दिया है एस एन की वैल्यू, तो एस एन की वैल्यू हमारे सामने क्या होती है, एस एन इज इक्वल टू पहला टर्म और लास्ट टर्म, ऐसा होता है एक फॉर्मूला। दूसरे तरीके से एन वाला होता है, एन को हम ले लेंगे इसमें। ठीक है, तो एन को इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें डी भी होता है इस वाले फॉर्मूले में। एस एन के 2 फॉर्मूले होते हैं, मैंने बताए थे आपको बेसिक में। ठीक है, तो पहला वाला फॉर्मूला जो है उसको हम यूज करते हैं, तो एन बाई टू ब्रैकेट में लिखा है 2a प्लस n-1, n-1 इंटू क्या है, डी है। ठीक है, तो इसमें हमारे सामने एस एन लिखा है, तो एस एन की हमारे पास वैल्यू कितनी है 90 है। ठीक है, और एन की वैल्यू कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, n-1 लिखा है और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है। ठीक है, तो इसको उसको हम सॉल्व करते हैं, तो 90 का हम कितना 2 गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर दिया, n लिखा ही है, इसके अंदर कितना है 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में इसको मल्टीप्लाई किया तो 8n हो गया और माइनस का कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका मल्टीप्लाई n का हम इसमें अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा, प्लस में 8n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा 8n आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में कितना आ जाएगा 180। अब सब में ऐसा दिख रहा है, सब में 4 4 शामिल हैं। ठीक है, तो सबको हम 4 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सबको 4 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 चौके 16 और 4 पंचे कितना हो गया 20। ठीक है, तो 45 का 4 गुना करोगे तो आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 90 बनेगा, उसका 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 80 180 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो कितना हो गया n, प्लस में इन दोनों को मल्टी डिवाइड किया तो 4 से 2 गुना किया तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 4 से 2 बार हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। ठीक है, 2n में से अब हमें देखो सबको क्या करना है, नॉर्मल बनाना है ना। ठीक है, जैसे हमारा वर्ग समीकरण बन रहा है सीधी बात। ठीक है, तो ये वर्ग समीकरण बन रहा है तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि जैसे वर्ग समीकरण हमने सॉल्व ना किया हो। ठीक है, जो सामने आता है बस करते जाओ, मैथ्स का एक ही रूल है। इनको हमने माइनस किया तो माइनस का एन हो गया, तो उसको देखो 2n² बना, माइनस का एन बना और माइनस का कितना बना 45, इसके इक्वल में कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब 45 का 2 गुना कितना होगा 90 होगा। अब 90 हमें एक ऐसा नंबर चाहिए 90 में से कि इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 90 आना चाहिए। तो 90 किस किस उसमें आता है टेबल में, देखो 16 पंची 80, तो 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 15 और 6, 15 छक्का 90 होता है। ठीक है, 90 कौन कौन सी टेबल में, एक इसमें आता है, और 30 तिया 90, 30 और 3 का हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 90 आएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं, देखो 90 लिखा है, 30 का 3 गुना। ठीक है, 30 का किस में करेंगे 3 गुना, ये कुछ हमें लॉजिक नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हमें 90 मिलना है, तो 90 इसमें 45 दूनी 90 आता है, तो उसमें भी डिफरेंस है। हमें ऐसे नंबर चाहिए जो आस पास हो। ठीक है, पास पास हो, एक ही नंबर का डिफरेंस हो दोनों के बीच में, तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, आप दिमाग लगाओ। ठीक है, तो देखो 9 ही धाम 90 होता है कि नहीं, 9 और 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर
और इसमें कितना लिखा है 10n लिखा है। 10n में से हम एक n को क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक माइनस का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। माइनस का कितना हो गया 45 हो गया। इसके इक्वल में कितना हो गया 0। ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन देखो तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें 2। ठीक है, तो 2 को हम जैसे ही कॉमन निकालेंगे 2n को निकालेंगे कॉमन, तो 2n को हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा n माइनस कितना बचा 5 बचा। ठीक है, प्लस में हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, प्लस में हमने यहाँ पे 45 आ रहा है तो ये हमें कुछ लॉजिक ठीक सा नहीं लग रहा है, गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नहीं डिफरेंस डिफरेंस तो 9 का आ रहा है, यहाँ पे 9n आएगा। ठीक है 9n। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 90। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हमने 9 को कॉमन लिया तो अंदर क्या कितना बचा n माइनस कितना हो गया 5। अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया हमारा 2n प्लस कितना हो गया 9 हो गया, और दूसरा ब्रैकेट में हो गया n माइनस कितना हो गया 5 हो गया, इक्वल में 0 है। ठीक है, तो 2n प्लस 9 के इक्वल में हमें 0 करना होगा और n माइनस 1 के इक्वल में क्या करना होगा, n माइनस 5 के इक्वल में क्या करना होगा 0 करना होगा। ठीक है, तो इससे हमारे लिए n की वैल्यू और इससे हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी, इससे वैल्यू मिलेगी माइनस का कितना हो गया 9/2 और इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें प्लस का 5 मिलेगी। तो ये वाली हमारी वैल्यू सही होती है, ये वाली गलत होती है। क्यों होती है, क्योंकि किसी भी चीज को आप गिनोगे तो वो माइनस में थोड़ी गिनती होगी। आपको जैसे बोला कि आप -9/2 स्थान पर बैठ जाओ तो क्या वो आंसर होगा। आपसे बोला कि ये 5 नंबर सीट पर बैठ जाओ तो वो आंसर होगा। ठीक है, तो आपके अंदर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे लिए n की वैल्यू कितनी 5 मिल जाती है, एक आंसर मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, an निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, a5 की वैल्यू निकालना है। तो a प्लस इसका क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 वाले 5 में से हमें एक को हटाना है। ठीक है, इंटू डी आ गया। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, 4 लिखा ही है। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है, तो 8 चौको 32 और 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। 32 और 2 कितना होगा 34, 35। तो 32 प्लस 32 प्लस 2 34। ठीक है, 8 चौको 32 और 2 जोड़ देंगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, a5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो इसका आंसर कितना आया 35। तो n की वैल्यू हमारे पास तो 5 मिलती है और ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलती है 35 मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें काफी अच्छी मेहनत है और क्वेश्चन अच्छे दिए हैं, इनको दिमाग लगाओ अच्छे से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देखो उन्होंने क्या क्या दिया, ए एन की वैल्यू दी है। ए एन की वैल्यू कितनी दी है 62 दी है। तो 62 से हम फॉर्मूला सॉल्व, इससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 मतलब कि 62 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही हुआ ना। ठीक है, तो हमारे पास ए एन का मतलब होता है ये लास्ट टर्म में ही होता है। ठीक है, तो ये 62 नंबर पे है और उसकी एन की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू नहीं दी है तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर तो एन माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, एन माइनस 1 कितना आएगा, एन माइनस 1 आएगा, क्योंकि एन की वैल्यू कहाँ दी है यहाँ पर, होती तो यहाँ पर वो लिखा होता ना, एन माइनस 1 है, इनटू में हमें क्या करना है डी करना है। ठीक है, 62 लिखा है प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 8 है और फिर प्लस में कितना लिखा है डी, डी लिखा है क्या, डी की वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं है। एन और डी दोनों की वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इनका हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या क्या हुआ, एन माइनस 1 इंटू डी ही लिखा रहने दो अभी। ठीक है, अब आगे चल के थोड़ा समझते आगे कि क्या और कंडीशन आती है। ठीक है, तो 62 में से हमने इसको हटाएंगे तो सबसे पहले हम किसको हटाएंगे, 2 को हटाया तो हमारे पास कितना बना 60। 60 में से फिर हम 6 को करेंगे तो कितना 54 बनेगा। ठीक है, तो कितना n माइनस 1 इंटू कितना हो गया इसका d हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। 210 लिखा है, किसकी वैल्यू, एस एन की वैल्यू है, एस एन की वैल्यू। ठीक है, तो 210 के बराबर एस एन की वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू होती है एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर n बाई टू लिखा है तो n बाई टू तो वैसे ही लिखा रहेगा क्योंकि n की वैल्यू नहीं है। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस n माइनस 1 लिखा है तो n माइनस 1 ही है, इंटू में क्या हो गया d हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 210 लिखा है तो लिखा ही है। इसको दो गुना किया तो कितना हो गया 420। 420 के बराबर कितना हो गया, इनका इसको के n लिखा ही है, ये 16 आ गया, प्लस n माइनस 1 लिखा है, n माइनस 1 लिखा है, इंटू में क्या कर दिया हमने d कर दिया। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो एन के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 420 एन बना और इसका जब अंदर होगा तो ये पूरा कैलकुलेशन इतना आएगा। ठीक है,
अब इन दोनों में आपको ये देखना है कि आपको कुछ दिख रहा है क्या, अलग से हटके दिख रहा है क्या इसमें, कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, एन और डी निकलना है, और हालांकि हमारे पास दोनों चीजें सामने बिल्कुल दिख ही रही हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, देखो मैंने ये क्वेश्चन कभी नहीं किया था, बाकी मुझे देखने पर कुछ दिख गया अचानक से। क्या दिखा, देखो मैं आपको बताऊं, एन माइनस वन इंटू डी लिखा है, तो इस पूरी की वैल्यू देखो, ये पूरा बिल्कुल सिस्टम इतना पूरा कहाँ मिल रहा है देखने को, इतना पूरा देखने को मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, देखो पूरा का पूरा। इसकी वैल्यू 54 है ना, इसमें हम लिख देंगे समीकरण 1 से 420 के बराबर एन लिखा ही है, अंदर 16 है, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 54 है, बस हमने इसको लिख दिया, रख दिया। तो 420 हो गया ये, इसके बराबर में एन है, इनको जोड़ा तो 54 और 6 कितना हो गया, 60, और 60 और 10 कितना हो गया, 70। ठीक है, तो कितना हो गया, 70 आ गया, ये मल्टीप्लाई में 70 से देखो, जीरो से जीरो ये कट गया, सचिंग 42, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 6। देखो हमने तुरंत आंसर निकाल लिया। उस टाइम तो बिल्कुल रास्ता हमें भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इन क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी दिख रहा है साथ में, दिखने लगे कि नहीं। ठीक है, तो हमें जब हम उसमें हमने कुछ नोटिस की, तो मैंने पहला काम किया, ये काम यहीं तक हुआ, मैंने उसको रोक दिया। दूसरा काम स्टार्ट किया, ये यहाँ तक हुआ, मैंने रोक दिया। अब दोनों में कुछ सिमिलर दिख रहा है, कुछ हमें दिख रहा है कि कुछ हम कर सकते हैं, हमें दिख गया, तुरंत हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमें डी की वैल्यू निकालना है, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, समीकरण एन का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर एन का मान, तो इस तरफ जो लिखना है इसकी इस तरफ, तो मैं थोड़ा इसके नीचे लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, तो मैं इसको राइट करके ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो 54 के इक्वल में हमारा फॉर्मूला था एन माइनस वन इंटू डी था। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 1 है, और डी लिखा ही है, और 54 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 डी बराबर इतना, इसमें कितना है यहाँ पर, सॉरी टचिंग वैल्यू सही है, कोई दिक्कत नहीं, 54 लिखा ही है। ठीक है, 54 ही है ना, हाँ सही है। ठीक है, बस कुछ नहीं, डी बराबर कितना हो जाएगा, 54 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका आंसर को चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये सही है, इसका आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, जो हमें दिख रहा है, देखो हमें इसका आंसर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो अब जो आंसर दिया है हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एस एन इज इक्वल टू माइनस का कितना लिखा है, 14। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, n की वैल्यू लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी है, फाइंड करना है। ठीक है, इनको निकालना है। इनटू में क्या होगा, अंदर क्या होगा, दो का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, a में करेंगे, तो a 4 हो गया। फिर इसके बाद प्लस में n लिखा है, तो n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 लिखी हुई है ना, ए एन की वैल्यू तो दी थी ना, ए एन की वैल्यू दी थी हमारी। ठीक है, ए की वैल्यू नहीं है, ए एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू नहीं है, ये किसकी है, ए एन की वैल्यू है। तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, बस इतना लिख लिया हमने। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितनी दी हुई थी, माइनस का 14, माइनस का 14 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 28, एन ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बस इतना लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे तो हमसे सॉल्व हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास ना तो ए की वैल्यू है, ना तो ए की एन की वैल्यू है, जो जो थी हमने सब हटा, सब लगा दी। ठीक है, अब देखो दूसरी तरफ हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, इसमें हमें देखो दिख रहा है कि ए एन के बराबर कितना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, नहीं है। एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है क्या हमारे पास, एन माइनस वन की तो है, मगर डी की वैल्यू नहीं है, सॉरी एन माइनस वन की तो नहीं है, मगर डी की है, तो डी की कितनी, 2 लिख दी। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी, 4 लिखी हुई है। ठीक है, अब इतना पूरा जितना ये आ रहा है सिस्टम, ठीक है, तो इसकी टोटल की वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू कितनी, 4 हो रही है। ठीक है, 4 हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण, हम नंबर 1 दे देते हैं, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, या समीकरण 1 से लिख देंगे हम इसको। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को थोड़ा हम करने का तरीका बता रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब जब आपको पता चलेगा कि हमें इसकी पहले जरूरत पड़ती है, इसको पहले सॉल्व करना, इसको बाद में सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से लिख देंगे। ठीक है, तो -28 लिखा ही था, एन लिखा ही है, बस कुछ नहीं, यहाँ पर कितना 2a लिखा है, 2 बार लिखा है, तो इसको क्या लिख देंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, डी मतलब 2 हो जाएगा, इतना होगा।
तो आप ये बताइए कि मैंने सिर्फ इसको तोड़ के लिखा है 2a को, तो इसको तोड़ के लिखा तो देखो पूरा टोटल ऐसा बन जाएगा, ए 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है समीकरण 1 से। तो कुछ नहीं, 28 लिखा, इक्वल में n लिखा, इसके ब्रैकेट में कितना लिखा, a प्लस कितना है, 4 है, बस इतना हो गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू है क्या हमारे पास, a की वैल्यू तो अभी भी नहीं हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो -28 हो गया, इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, एन ए प्लस कितना हो गया, 4a हो गया। ठीक है, और कोई उपाय है क्या हमारे पास, एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14 थी, इसको हमने माइनस का 14 था, इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो 2a था, तो ये कितना है, 2a प्लस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू को हमने डायरेक्ट रखा। ठीक है, देखते हैं। देखो इस तरीके से थोड़ा सा कठिन जा रहा है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका एक और दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आपको जैसे वैल्यू दी है ए एन बराबर, ठीक है, तो ए एन बराबर कितना दिया है, ए एन बराबर हमारा फॉर्मूला का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है। ठीक है, एन माइनस वन की वैल्यू है क्या, नहीं है, वो भी नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, डी की वैल्यू तो है 2। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, ए एन की वैल्यू कितनी, 4 दी है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस कितना लिखा है, 2n माइनस कितना हो जाएगा 2, इसके इक्वल में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इन ये इस तरफ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाता है। ठीक है, इसके आगे अब सॉल्व तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर n है बस। ठीक है, यहाँ पर कितना है, n है। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला का क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, और एक अंदर ए प्लस ए यानी पहला पद, और लास्ट टर्म क्या क्या होता है, ए एन होता है, या एल भी बोल सकते हो, दो में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो n लिखा है तो n हमारा कितना है, n/2, तो n की वैल्यू है क्या, नहीं है, एस एन की वैल्यू तो है माइनस का 14। ठीक है, n/2 यहाँ पर लिखा ही है। ए की वैल्यू हमारे पास लिखी है क्या, नहीं है, ए एन की वैल्यू है, मगर हमारे पास कितनी है, 4 है। ठीक है, इतना हो गया हमसे सॉल्व। तो 14 से 2 गुना किया तो कितना हो गया, 28 बराबर कितना हो गया, एन ए प्लस में कितना हो जाएगा, 4a। ठीक है, या तो ये हो सकता है, बाकी अब हमारे सामने कितना a बार बार आ रहा है ना, बार बार a घूम रहा है, तो a की वैल्यू अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर ये क्या हो गया, 2। अब 1 और 2 से हम क्या जुगाड़ लगाएंगे कि कुछ तो निकले, कुछ तो सॉल्यूशन निकले, तो हमें ये निकल रहा है कि हम n का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू बनाएंगे तो a को हम इस तरफ ले जाएंगे, 2 बटे में जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा। अब हमें n की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो a इसमें से गोल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा। करके देख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, माइनस का 28 लिखा ही है, इसके इक्वल में n लिखा है, तो n की इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम पेन चेंज करके, देखो हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो 6 में से कितना हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हमारा ये वाली ये वैल्यू बनती है a की। ठीक है, तो n लिखा है, a की जगह पर हमें कितना लिखना है, 6 माइनस 2n। ठीक है, a की जगह पर a है, a की जगह पर हम कितना ये लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लिखा है, 4 लिखा है, ब्रैकेट में n की जगह, a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 6 माइनस 2n लिख देंगे। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं, माइनस का कितना है, 28 है, 6n लिखा ही है। ठीक है, 6n लिखा ही है। ठीक है, माइनस का कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 2n स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4 दूनी 8n। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं, तो देखो माइनस का 2n स्क्वायर है, इसको माइनस किया तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 24 है, तो 24 को हम इस तरफ ले जाएंगे या इसको इस तरफ ले के आएंगे, तो देखो 24 प्लस का लिखा था, इस तरफ प्लस का कितना हो जाएगा, 28 और हो जाएगा, बस इतना हुआ। इक्वल में 0 है, तो इस तरफ तो 0 लगता नहीं है, तो इसके बराबर में हम 0 इस तरफ लगा देंगे। ठीक है, इस वाले बराबर को हटा देंगे। इतना हो गया क्लियर। अब हम क्या करते हैं इसके आगे, ठीक है, ये है हमारा, तो इसको हम क्या करते हैं कि इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं सबको, या तो पहले जोड़ देते हैं इन दोनों को। ठीक है, इनको जोड़ा तो माइनस 2n स्क्वायर हो गया, माइनस का 2n हो गया, इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 4 और 8 4 बार 12, मतलब कि 52 हो जाएगा। ठीक है, 52। ठीक है, 20 20 40 और 12 50 और 2 52। ठीक है, बराबर में 0। अब 2 से हम इनको डिवाइड करेंगे सबको,
2 से डिवाइड करेंगे तो n का स्क्वायर आ जाएगा, वो भी माइनस का। यहाँ पे माइनस का n आ जाएगा। इससे इसको भी करेंगे तो जो 26 का 2 गुना है 52, 25 का 2 गुना 50 होता है, 26 का 2 गुना 52 हो गया। ठीक है, इसके इक्वल में क्या हो गया 0। ये भी क्या का है, प्लस का है। अब इन सबका पक्षांतर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, n का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा n, और माइनस का कितना हो जाएगा 26 0। ठीक है, तो 26 कब आता है, कौन सी टेबल में आता है, तो 13 दूनी 26, 13 की टेबल में आता है। क्या आ रहा है, बनेगा क्या आंसर आपका। तो ऐसे हमें बार बार ट्राई करके देखना है। ठीक है, कोशिश करना है कि 26 कौन सी टेबल में आता है। यदि आपसे नहीं आ रहा है तो आप सीधा 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 13, और 13 से फिर 2 करोगे तो फिर ये आएगा। इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि ये लास्ट तक क्यों, इसलिए इसमें दिक्कत आ गई। क्या है, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें किया था तो एन ए आना था, और एन 4n होना था। यहाँ पे ए की जगह क्या होना था 4n। ठीक है, तो जैसे हम अब इसको यदि सॉल्व हम इतने को करते हैं, इसको हटाते हैं जैसे। ठीक है, देखो इसको हम हटाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 4n था। ठीक है, यहाँ पर कितना था 4n। ठीक है, तो ये क्या है 4n, सिर्फ हमने एक ही वैल्यू को रखना था तो हमने एक ही वैल्यू को रख दिया। तो 6n हो गया, माइनस का कितना हो गया 2n स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना हो गया 4n हो गया, इसके इक्वल में कितना -28 है। ठीक है, इसको सबको इस तरफ लेके आएंगे तो 2n स्क्वायर हो गया, माइनस का 4n हो गया। ठीक है, और ये कितना है 6n, तो 6 4 कितना पूरा 10 ही है, तो 10 को लिख देंगे, 10n लिख दिया। ठीक है, इस तरफ हम लेके आ गए। और यहाँ पर कितना 28 था, तो 28 तो हमारा था ही पहले से। ठीक है, तो इसको हम फिर से लिख देते हैं 2n स्क्वायर, माइनस का कितना है 10n लिखा है, माइनस का कितना है 28, इसके इक्वल में कितना है 0। तो एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5n बराबर कितना लिखा है 14 बराबर कितना है 0। ठीक है, इतना हो गया, इतना आ गया समझ में आपको। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 7 दूनी 14, 7 और 2 का बनेगा ना, तो एन स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 7n हो जाएगा। ठीक है, और इसमें किसको 2 को n को प्लस करेंगे। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसके इक्वल में 0 हो जाएगा। तो n बाहर आ जाएगा तो n-7 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 2, तो अंदर कितना आ जाएगा n-7। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करके बताना नहीं, क्योंकि हम इसको पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो n+2 बराबर कितना आ गया 0, तो n की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, और n बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको मैंने बता दिया, तो इसको ये है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी जो 7 है ये वाली सही होगी, ये असंभव वैल्यू है, क्योंकि आप -2 नंबर सीट पर नहीं बैठ सकते, +7 नंबर सीट पर तो बैठ सकते हो, -2 नंबर सीट कौन सी पर बैठोगे। ठीक है, तो माइनस में कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है 7 आ जाती है। तो a की वैल्यू हमें निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो a प्लस कितना हमारा समीकरण एक क्या था 2n बराबर कितना था 6 था ना ये। अब हमें किसकी a की वैल्यू चाहिए, तो a लिखा है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई इसका 7 का करेंगे बराबर 6। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा 7 दूनी 14, 14 और 8 से 14 होता है ना, तो 8 का डिफरेंस इनके बीच में। ठीक है, वो भी माइनस का आएगा, थोड़ा स्पीड में कर दिया आप, पक्षांतर करके उसको माइनस करना आपको खुद दिख जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके आगे हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि s की वैल्यू कितनी है 192 है, तो s की वैल्यू कितनी है 192 है। ठीक है, अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है पहले से 8 है। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है। ठीक है, हमें d निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, जिसमें d कौन से वाले फॉर्मूले में होता है, d होता है इसमें n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1, 2a प्लस लगा। ठीक है, n-1 इंटू क्या होता है d होता है, इसमें होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस n-1 n यानी 8, 8 में से 1 को माइनस करेंगे और d से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एस एन की वैल्यू 192 हमारे पास आएगी, पहले से एस की वैल्यू है टोटल सम। ठीक है, तो इसका 2 गुना
ठीक है, कुछ नहीं उसमें देखो। देखो इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इतना हो गया था डिस हो गया था लैपटॉप। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 बार करेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, और 2 3 कितना आ गया 6 आ गया, और प्लस में कितना आ गया 7, डी बराबर कितना है 192 है। ठीक है, अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16। ठीक है, और कितना आ गया 3 4 8 32, तो कितना आ गया 48, और 6 ये लिखा है +7 डी लिखा है। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ डी को फाइंड करना है ना। तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो 48 में से 6 को माइनस करेंगे तो 42 बचेगा ना, ये माइनस उस तरफ पहुंचेगा, और 7 डी है हमारे सामने, तो 7 से 6 बार कटेगा ना, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7×6 ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें लास्ट टर्म दिया है, कितना दिया है उन्होंने 28 दिया है, तो लास्ट टर्म बोल सकते हो इसको ए एन भी बोल सकते हो 28। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, और एन की कितने मान हैं तो ये भी 28, ये तीनों 28 है कि नहीं। तो 28 है एल की वैल्यू, तो एन की वैल्यू नहीं बोल सकते, सॉरी एन की वैल्यू क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़ी पद उतने 28 ही होंगे। ठीक है, तो सीरीज कुछ भी हो सकती है, तो ये कितना एल की वैल्यू 28 हो चुकी, ए एन की वैल्यू, तो कुल पद कितने एन एन है, मतलब कुल पद का मतलब है 9। ठीक है, ए हमें ज्ञात करना है, ए हमें ज्ञात करना है, और एस क्या दिया है 144, बस इतना है ना, तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, तो सबसे पहले हम एल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म के इक्वल में कितना लिखा है, लास्ट टर्म के इक्वल में होता है फॉर्मूला a+n-1, तो a+n-1 इंटू कितना होता है डी होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं है, प्लस n-1, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है, 9 में से हमें एक को हटाना है, इंटू डी, डी की वैल्यू नहीं। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी है 28, तो 28 के इक्वल में a+8d हो गया। ठीक है, तो हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया, और कुछ तो हमारे पास था नहीं, जितना था हमने उसको भर दिया। ठीक, अब इसके बाद लिखा हुआ है उन्होंने कि एस के इक्वल में 144 होना चाहिए। ठीक है, तो जो 144 है कोई दिक्कत नहीं, तो एस की वैल्यू क्या होती है, तो एस की वैल्यू होती है, एस का जो फॉर्मूला होता है n/2 a+l, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, इसके इक्वल में कितना होता है 144 जो दिया है। ठीक है, इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कितना लिखा है n/2 है। ठीक है, एन की वैल्यू तो हमारे पास है ना, तो एन की वैल्यू को हम रख देते हैं। ठीक है, तो 9/2 हो गया, ए की वैल्यू हमारे पास पता नहीं, लास्ट टर्म की वैल्यू 28 है। ठीक है, इसके इक्वल में 144 है, इतना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना। अब इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो पूरा ए आ जाएगा, क्योंकि ए अकेला बचा है ना यहाँ पे। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस कितना है 28 लिखा है, a+28 है, इसको हम लेके आएंगे इस तरफ, तो 144 लिखा है, तो इसको ये पलट जाते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसे आते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, 9/, इतना। अब इनसे हमने जैसे काटेंगे तो 9 से हम कट सकता क्या, 4 4 8 और 1 9 कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो a+28 लिखा है, इसके इक्वल में 144 लिखा है, मल्टीप्लाई में 2/9 लिखा है। 9 से आप काटो तो 9 एकम 9, और 5 बचा, 9 छिंग चंगा। ठीक है, तो ले नंबर 144 होता है, मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से करना है। a प्लस कितना हो गया 28 हो गया, 16 दूनी कितना ये हो गया 32 हो गया, a+28 है ही हमारे सामने। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 32, और 28 और 4 कितना होता है 32, तो 4 का डिफरेंस है कि नहीं, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, बस उसको ही निकालना है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो अब क्या करना है कि आप पहले इसको सॉल्व करो, और लास्ट में किसकी जरूरत पड़ रही तो उसको रख दो, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व करना बार बार, खुद आपको समझ में आने लगेगा। ये वाला है कि 336 योग प्राप्त करने के लिए 9 17 25 को कितने पद लेने चाहिए, मतलब कि उनको ये बोला है कि एस की वैल्यू जब 636 से लिखा हुआ है, तो हमें कितने पद लेने चाहिए, मतलब हमें एन फाइंड कितना एन लेना चाहिए, ये बोला है हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 9 है, ए की वैल्यू हमारे पास 9 है, 17 में से 9 को हम हटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, 9 8 17 होता है, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 9 8 17 होता है कि नहीं, इनका डिफरेंस कितना है हमारे पास 8 का है डिफरेंस। ठीक है, वो भी किसका प्लस का 8 है। अब इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू ए प्लस, देखो इसका फॉर्मूला पहले से लिखेंगे, n/2 है। ठीक है, 2 इंटू ए कितना है 9, प्लस n-1, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8 है हमारे पास, बस इतना है। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितनी है 3636 है, एन पता नहीं है n/2। ठीक है,
इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 8 n आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, बस 2 का मल्टीप्लाई किया इसमें 6 3 6 हो गया, इसका मल्टीप्लाई 2, ठीक है। इस n का मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो 18n हो जाएगा, प्लस कितना है यहाँ पर 8 n का वर्ग हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा। कितना आ गया आपको समझ? अब कुछ नहीं करना है हमें, ये इतना तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 18 में से 8 को जैसे ही माइनस किया तो कितना बचा 10n, कितना बचा 10n प्लस में 8n का वर्ग बराबर कितना लिखा है 6 से मल्टीप्लाई कितना है 2 है। अब ये किससे डिवाइड हो सकती है, ये सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, सबको 2 2 से डिवाइड किया हमने, ठीक है। तो n का स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 5 का n बचेगा, और माइनस का कितना ये आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। 6 3 6 इसके इक्वल में 0। इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, ठीक है, दिमाग में सोचो कि अगर होता कैसे, हो कैसे रहा है। अब ये 6 3 6 कैसे आ रहा है, इसको अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम गुणनखंड विधि से करते हैं। 6 3 6 है, 2 से आप काटो तो 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 इनाम कितना हो गया, ये 2 अट्ठी कितना हो गया 16, ठीक है। तो देखो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटा 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंची कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। 2 इनाम कितना हो गया 18। 159 कौन सी टेबल में आता है, किसी टेबल में आता है क्या 159, ठीक है। देखो 9 5 कितना होता है 14, एक कितना होगा 15, तो 3 की टेबल में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 3 5 कितना हो गया 15 हो गया, 3 5 15 और 3 त्रिका 9, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 53 53 आ गया, 53 5 3 8 होता है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी से कटेगा नहीं। 17 3 51 होता है, 18 3 36 होता है, तो 51 पहले आ रहा है 36 बाद में आ रहा है, कौन सी टेबल होगी इसके बीच में, 17 और 18 के बीच में कोई टेबल होगी क्या, नहीं होगी, तो मतलब ये नहीं कटेगा, आपको खुद पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लिया करो, पहाड़े भी अच्छी खासी आने चाहिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 ये लिखा है और 53 ये लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 636, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है बताओ, ये कुछ हो रहा है सॉल्व क्या। तो इसमें एक गलती हुई थी, ये 2 से 4 बार, देखो ये 4 बार कटेगा तो यहाँ पे 4 भी आएगा सामने, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 5n हो गया, माइनस का कितना हो गया 6 3 6, ठीक है। इसके बिल्कुल आराम से गुणनखंड करो, ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि इससे दोनों आंसर, एक n की वैल्यू कितनी आएगी और दूसरी n की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो एक की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है 53/4 आ जाएगी, और दूसरी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। एक आएगी 53/4, तो ये असंभव है, और दूसरी कितनी आ जाएगी हमारे सामने 12 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 12 आंसर सही होगा, ठीक है। तो कितने बदले नहीं हुए, आंसर वो आ गया। या इसको आपको सॉल्व करना है, इसके आप आराम से गुणनखंड निकालो, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने निकाल दिए थे, तो उनको निकालना, और उनको निकालने के बाद फिर इसका इसमें सीधा मतलब हिसाब लगा के देखना कि 5 कितने में आ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखा है एपी का प्रथम पद कितना है 5 है, ठीक है। अंतिम पद कितना है, मतलब एल कितना है 45 है। इनका योग कितना है सम 400 है। तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है, मतलब कि हमें एन निकालना है और डी निकालना है, ठीक है, ऐसे बोला गया है, ठीक है, इन दोनों को। तो अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर कितना होता है ए प्लस एल बाई 2 मल्टीप्लाई कितना होता है एन, ठीक है। तो ए की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू 45 है, ठीक है। बटे में कितना हो गया 2 हो गया, मल्टीप्लाई हमें किससे करना है एन से करना है, वो दिया नहीं है। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 400 है, ठीक है। 45 और 5 कितना होगा 50, 50 का आधा कितना हो गया 25 एन, ठीक है। तो 400 बराबर कितना हो गया 25 एन हो गया। तो 25 चौके 100, 4 गुने में 100 हो जाएगा, 8 गुना में 200, 12 गुना में और कितने 12 के बाद 12 और 4, 4 4 गुना चल रहा है ना, तो 12 4 16 गुना में, ठीक है। तो 16 गुना में कितना आ जाएगा 25, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, एक बार और भाग दे के देख लेंगे, 25 से कम 25, ठीक है। और यहाँ पर अब कितना बचा 25 से कम 25 कितना 15, 150, 25 से 150, ठीक है, ये आ गया। 25 के 4 गुने में 100 होता है, तो 4 गुने में 4 चौके 16, उसका भी 4 गुना कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक। तो 16 एन की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है इसका, जब n की वैल्यू इतने ये 16 पद है, ठीक है, n की वैल्यू भी आ जाती है, तो अब हमें निकालना है इसका सारवांतर निकालना है। तो सारवांतर निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, तो जैसे हमारा फॉर्मूला होता है
जैसे ये हमारा A1 बराबर हमने A1 बराबर कितना है, हमारी जो वैल्यू आई है हमारे सामने कितनी आ जाएगी, एक A1 की वैल्यू कितनी आ जाती है 5 है। ठीक है, इसका सारवंतर पता नहीं है तो इसके आगे हम बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो हमारा लास्ट टर्म तो है, ये तो आंसर निकालेगा ना। और क्या बचा, बस कुछ नहीं, लास्ट टर्म बचा है। तो लास्ट टर्म बराबर कितना है 45 है। तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, तो ए एन बोलते हैं ना उसके लिए लास्ट टर्म। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या है डी है। इसके इक्वल में कितना है 45 है। तो यहाँ पर ए है, तो ए की वैल्यू कितनी है 5 है। एन माइनस वन, तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये प्लस लगा दिया, 16 में से हमें एक को माइनस करना है। ठीक है, इंटू में डी को करना है, तो डी हमारे पास है नहीं, यहाँ पर कितना है 45। तो 5 ये था हमारे सामने, कितना था 5 था, और कितना ये हो गया 15 डी, तो प्लस में कितना हो गया 15 डी हो गया, इसके बराबर में कितना हो गया 45 हो गया। तो इसको अब हम इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पर कितना 45 माइनस कितना हो गया 5 हो जाएगा, और 15 डी था ही। ठीक है, 15 डी था ही, तो यहाँ पर कितना हो गया 40 हो गया, और कितना हो गया 15 हो गया। इनसे अब इनको हम काटेंगे तो डी की ऑटोमेटिक हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 से काटा, जैसे 5 दिया 15, ठीक है, 5 अट्ठे 40, तो देखो 8/3 बना हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या ये डेसिमल में आ रहा है, हाँ आ रहा है, बस इसी यही आंसर हो जाएगा। ये हमारी सारी क्लासेस हुई हैं, इसमें थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है या टफ हो रहा है, तो